जय माता दी मित्रों। आज बात करेंगे जब हम श्री विद्या साधना करते हैं कुंडलिनी षटचक्र भेदन को बहुत महत्व देते हैं। क्यों महत्व देते हैं इसी के ऊपर खुलकर चर्चा करेंगे। देखिए, यंत्र माने उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। श्री यंत्र माने भगवती पराचित शक्ति ललिता परमेश्वरी जी को प्रकट कराने का उपकरण है। उनके पार्श्व देवता जोगिनियाँ उनको प्रकट कराने की उपकरण है। श्री यंत्र ये शरीर श्री यंत्र है, ये विश्व ब्रह्मांड श्री यंत्र है, और ये जो षट चक्र है ये भी श्री चक्र है। तो श्री चक्र को हम उपासना तो बाहर करते हैं, लेकिन उनका अनुभव हम इसी शरीर में ही करना है। इस शरीर में षट चक्र के माध्यम से ही करना है। देखिए, जब भी हम श्री विद्या साधना करते हैं, इसी को समझ के रखिए, आगे बताऊंगा, बहुत काम में आने वाला है। षड़ा ऐक्य। षड़ा ऐक्य माने 6 प्रकार का ऐक्य है, यानी नाद, बिंदु और कला। नाद कहते हैं श्री चक्र को, बिंदु कहते हैं षट चक्र को, कला कहते हैं मातृका। मातृका के बारे में ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन दोबारा बनाऊंगा। मातृका, नाद, बिंदु, कला माने श्री यंत्र, षट चक्र और मातृका, तीनों में समानता है। इसी में 6 प्रकार का ऐक्य किया जाता है। माने श्री यंत्र के साथ षट चक्र का समानता, श्री चक्र के श्री यंत्र के साथ मातृका का समानता, और षट चक्र माने कुंडलिनी के साथ श्री यंत्र का, कुंडलिनी के साथ मातृका के साथ, और मातृका के साथ षट चक्र, कुंडलिनी और श्री चक्र। तो ये 6 प्रकार का ऐक्य स्थापना किया जाता है। हम जब भी श्री विद्या साधना जो श्री यंत्र के माध्यम से करते हैं, श्री यंत्र में जो देवता है, जो अनुभव है, श्री यंत्र में जो उपासना करते हैं उनका जो अनुभव है, अनुभव तो हमको इसी शरीर में करना है। इसलिए ये शरीर में अनुभव करने के लिए श्री यंत्र को लाके षट चक्र में बिठाते हैं, षट चक्र के साथ तादात्म्य प्राप्त करवाते हैं। तादात्म्य प्राप्त करने से समानता तो है ही है, श्री चक्र और षट चक्र में कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के साथ जब हम तादात्म्य प्राप्त करवाते हैं तो क्या होती है कि श्री यंत्र, पूरा श्री यंत्र ही, ये शरीर ही श्री यंत्र बन जाता है, ये षट चक्र ही श्री यंत्र बन जाता है। तो कौन सा चक्र कहाँ है, मूलाधार चक्र के साथ जैसे भूपुर में का साथ तादात्म्य प्राप्त होती है जब हम भूपुर का भी उपासना करते हैं जो श्री यंत्र में, लेकिन उपासना होती है, हमारा मन रहता है मूलाधार चक्र में। इसी प्रकार श्री यंत्र में जब उपासना तो श्री यंत्र का करते हैं, लेकिन उपासना होती है हमारा षट चक्र में। दूसरी बात है कि जब भी हम कुंडलिनी षट चक्र का भेदन करते हैं प्राण योगिक प्रक्रिया से, माने आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा के साथ षट चक्र का भेदन करते हैं, ये क्रिया प्रधान है। प्राण को आधार लेके षट चक्र का भेदन करते हैं, जैसे क्रिया योग इत्यादि योगिक प्रक्रिया में, इसमें। लेकिन ये जो श्री विद्या साधना भाव प्रधान है, भाव और श्रद्धा प्रधान है, एक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो श्री यंत्र का कॉन्सेप्ट है, श्री यंत्र का कॉन्सेप्ट को अंदर बिठाते हैं, षट चक्र के साथ तादात्म्य प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसको और इंटेंसिफाई करने के लिए पहले षट चक्र का भेदन किया जाता है, षट चक्र कुंडलिनी का साधना किया जाता है, जबकि इसको अच्छी तरह बिठाने के लिए श्री यंत्र को षट चक्र के ऊपर। लेकिन श्री यंत्र का जो उपासना प्रक्रिया है और उनका जो अनुभव है, षट चक्र का भेदन का जो अनुभव है, जो अहंकार का मामला जहाँ होती है, श्रद्धा और अहंकार भाव की जहाँ मामला आती है, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। इस षड़ा ऐक्य के लिए, ये मेन षड़ा ऐक्य के लिए साधना करते हैं। जैसे बहुत प्रकार के हम साधना करते हैं श्री विद्या में। क्रम साधना जैसे होती है कि समयाचार पद्धति भी एक होती है। समयाचार पद्धति जो आदि शंकराचार्य जी के गुरु जी भगवत गौड़पादाचार्य का लिखा हुआ पुस्तक शुभोदय स्तुति ऊपर आधारित है। उसी में क्या है कि ये षड़ा ऐक्य का
भावनात्मक साधना है, माने श्री यंत्र को पूरा लेके अंदर षट चक्र में बिठाने का जो प्रक्रिया है, चिंतन मनन और भावनात्मक साधना होती है। यही है, इसीलिए करते हैं। और जैसे मिश्राचार से करते हैं या वामाचार से करते हैं या दक्षिणाचार से हम अगर अर्चना भी करते हैं, श्री यंत्र का अर्चना बाहर करते हैं, लेकिन होती है हमारा अंदर रहता है, ध्यान रहता है, बिल्कुल अंदर रहता है। तो इसीलिए इसका महत्व बहुत है। इसके सिवा जैसे आप ये भी करते हैं, श्री यंत्र का जो अर्चना नवावरण पूजन भी करते हैं। नवावरण पूजन पूरा स्टार्टिंग से ही भूत शुद्धि से लेकर अंतिम तक केवल उसी के ऊपर कुंडलिनी षट चक्र के ऊपर ही काम करना होता है। तो इसके बिना तो ये आधार है, श्री विद्या का आधार है। इसीलिए इसके साथ संबंध क्या है, ये तो एक ही साधना है। मातृका को बहुत ध्यान रखना चाहिए श्री विद्या साधक को। मातृका, षट चक्र भेदन, कुंडलिनी और श्री यंत्र के बारे में जो पार्श्व देवता है उनके ऊपर ध्यान रख के फिर साधना करना चाहिए। आज के लिए